माशाल्लाह ये देखें हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। फाइनली मैं आपको इसमें लीमू भी ऐड करके दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों आज आपको हम फ़िश बना के बताएंगे कि फ़िश कैसे बनती है, जो इसके तरीक़ेकार हैं, कितने मिसाले डलते हैं, कितना लहसुन डलता है। और हमारे पास फ़िश ये है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इस तरह की फ़िश है माशाल्लाह, 1 किलो पूरी फ़िश है। और इसका जो फ़िश बनाने का तरीक़ेकार है, इसके अंदर ये देखें कसूरी मेथी, ठीक है, कसूरी मेथी का मिसाला हो गया, ये अदरक और लहसुन हो गया, इसके बाद हो गया मछली नेशनल फ़िश रेसिपी मिक्स, ठीक है। ये मिसाले हो गए हैं, ये मिसाले मतलब कि हम इसमें ऐड करेंगे और किस तरह से बनते हैं और तमाम तर आपको वीडियो मैं बना के बताऊंगा। ये देखें ये सोडा वगैरह हो गया और सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, ये मिसाला भी। तो इंशाल्लाह आज आपको अच्छे तरीके से फ़िश बनाकर दिखाएंगे कि फ़िश किस तरह से बनाई जाती है और आपको टेस्ट भी कराएंगे। इंशाल्लाह आप कंप्लीट मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको आज फ़ायदा होने वाला है। इस तरह की आपने फ़िश कभी नहीं खाई होगी, लाजवाब फ़िश होगी, ना किसी होटल पे ना ही किसी ने बनाई होगी। तो इंशाल्लाह बेहतरीन फ़िश होगी हमारी। देखिए दोस्तों हमने फाइनली इसका जो मिसाला है वो तैयार कर लिया है। ये देखें इसके अंदर कोट लिया है हमने और इसके अंदर गोटले में हमने कोट लिया और उसके बाद अदरक लहसुन इसमें कूटा है और मिर्चें कूटी हैं, ठीक है, ग्रीन वाली। और ये जो है नेशनल कंपनी का मिसाला है जो मच्छी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। ये जो मैं आपको कटोरी में दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने ये मच्छी है, इसके इसे क्या करेंगे अब हम, तो इसको अब हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले तो हमने धो लिया है, ठीक है। मच्छी को हमने धो लिया है, धोने के बाद इससे ना छानने में रखा है ताकि इसका पानी सारा सूख जाए, ठीक है। और इसका पानी ये देखें, ये पानी निकल आया है। इसके बाद इसके हम ना मिसाला लगाएंगे। ये देखें अदरक लहसुन और इसका जो नेशनल का मिसाला है, मच्छी मिसाला जो होता है वो लगाना है हमने। और मैरिनेट करके हम आधा घंटा, तो मैरिनेट करके आधा घंटा इसे हम रख देंगे। इसके बाद हमने कुछ घी लगाना है, ठीक है। तो कुछ घी लगाना है हमने, घी लगाकर हमने मच्छी को रख देना है, ठीक है, आधा घंटा तक तकरीबन रखना है। मिसाला हमने एक जगह मिक्स तो ये देखें सारा मिसाला हमने मिक्स कर लिया है, ठीक है। ये देखें मच्छी मिसाला है, इसके अंदर घी हमने मिक्स करके ने पूरा इसे ग्लेट कर लेना है एकदम और मच्छी में मिक्स कर देना, मच्छी के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेना है, लगाकर। तो ये देखें फ्रेंड्स इसमें लीमू डालेंगे हम, 2 लीमू अच्छे तरीके से काट के निचोड़ देना, पूरा निचोड़ देना, ठीक है। इसके अंदर अदरक लहसुन और धनिया मिर्च, इसके अंदर नेशनल का जो मिसाला है मिर्च मच्छी मिसाला वो भी डाल दिया हमने। इसके बाद लीमू भी डाल दिया हमने, ठीक है। ये देखें आ गया कमेंट क्या है। अब माशाल्लाह से ये देखिए मिसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैरिनेट करेंगे इसे, ठीक है। मैरिनेट करके फिर आपको इसके बाद भी जब तड़का लगाएंगे तब भी आपको दिखाते हैं। देखें अगर आपके पास चिकन हो, बड़ा गोश्त हो या फ़िश हो तो आपने पूरी रात भी इसे रख सकते हैं मैरिनेट करके मिसाला वगैरह लगाकर। तो मच्छी आप ऐसा करें तो और बेहतर है, लेकिन अभी हमें जल्दी, हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1-1.5-2 घंटे रखेंगे बस, ठीक है। जैसे ये मतलब कि जज्ब हो जाएगा मिसाला इसके अंदर तो इसकी खुशबू अच्छी होगी और जैसे मच्छी के अंदर से एक मतलब महक सी आ रही है वो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। आपको तड़का लगा कर चेक करा कर दिखाएंगे, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही है। तो एक एक मतलब मच्छी के पीस को आपने अच्छी तरह से लगा लेनी है जिस तरह से हम लगा रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कच्ची मच्छी आपने ले लेनी है मार्केट से और फ्रेश मच्छी लें, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, फ्रेश मच्छी जब तक नहीं लेंगे, फ्रिज में रखी हुई मच्छी कभी ना लें, वो तो एक अच्छी नहीं होती, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। उसके बाद खाने के बाद भी जिस्म में दर्द, कमज़ोरी और हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। फ्रेश मच्छी लें, माशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा होता है और पक भी अच्छे से जाती है और खुशबू भी माशाल्लाह बेहतरीन आती है, ठीक है। और जो मैंने आपको मिसाले बताए हैं वो तो आपने लाजमी लगाने हैं। तो ये देखें दोस्तों अब हमने इसे पूरा मिक्स कर लिया मिसाला। अब हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे 2 घंटे, तकरीबन 1.5-2 घंटे पक्का रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे तल कर दिखाएंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन। तो ये देखें दोस्तों अब हमने जो मच्छी है वो तैयार कर ली है। हमारे 2 घंटे जो टाइम थे मैरिनेट के वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मच्छी को रखे हुए हमारे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। मिसाला हमारा लगा हुआ था जो आपको मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है,
छन्ना ले लेना है, छोटा भी छन्ना ले लेना है। इसके बाद एक अखबार है, नीचे ट्रे हो गई, ठीक है। अगर आप अखबार की जगह कोई और चीज़ भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। और इसके बाद ये देखिए हमारे पास ये मच्छी का जो घी है वो घी हो गया, और ये उबलने लगा है। थोड़ा सा जिस तरह से हल्का हल्का उबल जाए, तो मतलब अच्छे तरीके से उबलने लगे, तो मतलब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, उसके बाद ही हमने मच्छी इसमें डाल देनी है। तो ये देखें इसमें हमने छन्ना ले लिया, ठीक है। और छोटा छन्ना भी हमारे पास आ गया, एक अदद अखबार आ गई, और हमारे पास ट्रे आ गई। और हमारे जो 2 घंटे थे मच्छी को रखने वाले, तो वो 2 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने ऑयल लिया है, इसे जिस तरह से मतलब ये गर्म हो जाएगा तो मच्छी इसमें ऐड कर देंगे हम, ठीक है। और अब ये देखें हल्का हल्का हो भी रहा है, तो तकरीबन से 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। आपने कुछ आग, इसमें जो आग है वो कुछ ज़्यादा कर लेनी है, और ये जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म जब हो तो इसमें ऐड कर देना मच्छी, और ये बस गर्म होने की देरी है। तो ये देखें दोस्तों हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। और इसे हमने करना क्या, हल्की आंच कर देनी है। ये देखें हमने चूल्हा जो है वो कम कर देना है, ठीक है। इसकी जो आंच है वो कम कर देनी है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मच्छी ऐड करेंगे। हाथ से भी हम डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से नहीं डालना, क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो आप पर उड़ के आएंगे, हाथ के ऊपर उड़ के आ सकते हैं, तो आपका हाथ इससे इस तरह से जल सकता है। इस तरह से आपने एक एक करके इसमें अंदर मच्छी ऐड कर देनी है। ये देखें हल्की आंच इसलिए हमने रखी है ताकि हमारी जो मच्छी है ना अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए और बाहर से क्रंची क्रंची रह जाए। अब हम इसे पता है क्या करेंगे, 2 या 3 मिनट के बाद हम इसे कल्टी करेंगे, ठीक है। जो हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। इसमें आप 4 या 5-6 जो दाने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब 3-4 मिनट के बाद हम इसलिए कल्टी करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए अंदर से, ठीक है। और फिर हम कल्टी करेंगे कि दूसरी साइड से भी पक जाए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी अच्छे तरीके से ये पक रही है। ये देखिए मैं आपको मज़ीद करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखिए चम्मच से हमने इसे हल्का हल्का कल्टी करना है, आराम आराम से, ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा क्योंकि इसके छींटे जो हैं उड़ के आएंगे गरम ऑयल के। इस तरह से आपने आराम आराम से एक एक करके ये देखें ये पक चुके हैं। इनमें कुछ एक साइड तो पकने वाली है और कुछ एक साइड आधी पक चुकी है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। तो हमने ये देखें दोबारा से इसे कल्टी करना है। हल्की आंच पे हमेशा जब भी आप बनाएं हल्की आंच पे बनाएं ताकि अच्छे तरीके से ये बन जाएं, सॉफ्ट और क्रंची तरीके से बन जाएं, ताकि खाने में बहुत ही लज्जत और अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये देखें अब हमारे माशाल्लाह से जो फ़िश है वो बन चुकी है। हाफ़ हमारी फ़िश बन चुकी है और कुछ रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और हमारी जो कढ़ाई वाली फ़िश है वो बन चुकी है माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से। अब इसे हमने हल्का हल्का छन्ने की मदद से आराम आराम से निकालना है। मच्छी के जितने भी पीस है आपने निकाल लेना है ताकि इसका ऑयल भी निकल जाए छन्ने से। इस तरह से झाड़ के आपने
डिश पे रखना है जिस पे आपने अखबार रखी हुई हो। अब हमने दूसरी इसमें फ़िश ऐड करनी है इस तरह से। अगर ये आपकी मच्छी जब आप इसमें घी में डालें और ये शू शू की आवाज़ आए तो घबराइए मत, परेशान मत होइए कि जल ना रही हो या इस तरह से कुछ हो रही हो। तो इतना तो पता ही होगा आपको, लेकिन मज़ीद बता देते हैं आपको। ठीक है, इसमें इसलिए ये आवाज़ आती है क्योंकि इसके अंदर होता है पानी। ठीक है, जब हम धोते हैं इसके अंदर पानी मिक्स हो जाता है, ठीक है, मच्छी में ना, तो ये शू शू इसीलिए आवाज़ आती है कि जब हम तेल में डालते हैं मच्छी को तो इसलिए ये आवाज़ आती है, हल्की सी हवा के जैसी आवाज़ जो आ रही होती है। तो इसमें परेशान मत होइए, हल्की आंच पे आपने इस तरह से रख देना है। रख के 3 से 4 मिनट आपने रखे रहने देना है। इसके अंदर बचा हुआ मिसाला आपने वापस इसमें ऐड ही कर देना है क्योंकि मिसाला ही है। तो ये देखें, इसे भी हमने कल्टी कर लेना है जैसे पिछली फ़िश को किया था, इससे पहले वाली को। इसे भी हमने इस तरह से कल्टी करना है ताकि ये जो इसकी दूसरी साइड है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए, इंशाल्लाह अब हमारी ये भी फ़िश बन चुकी है, पक चुकी है। तो इसे भी हमने 3, 4 या 5 मिनट हद निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने कल्टी कर लिया है। इस तरह से हमारी ये फ़िश बन चुकी है, तैयार हो गई है और हमने इसे 3-4 मिनट के बाद ही निकाल लेना है। तो ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। अभी हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, चूल्हा बंद कर दिया है और इसे हमने कढ़ाई से निकाल लेना है। इस तरह से हमने जो छन्ना है इसके ऊपर रख लेना है, एक एक करके हमने छन्ने के ऊपर रखना है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है अल्लाह ताला की। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की किस किस नेमतों से हम मतलब के वो करेंगे, मुंह मोड़ेंगे अल्लाह पाक की किस नेमतों से। अल्लाह पाक की माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छी नेमतें अता की हैं, हम जितना शुक्र करें उतना ही कम है। तो ये देखिए माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। इस तरह से हमने घी को झाड़ लेना है, इसका जितना भी ऑयल है ताकि निकल जाए छन्ने से। हमने अखबार पे रख देना है, देखें, और इसे हमने टेस्ट करना है कि किस तरह से बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ़िश बन चुकी है हमारी, बिल्कुल बेहतरीन फ़िश बन चुकी है। अब ये ठंडी हो जाए इसके बाद ही हम आपको चेक कराते हैं। 4-5 मिनट के इसे रख देते हैं, उसके बाद ये आपको मैं चेक करूँ लाजमी कराऊँगा। माशाल्लाह ये देखें हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। फाइनली मैं आपको इसमें लीमू भी ऐड करके दिखा देता हूँ। हमारे पास 3 अदद लीमू हैं और इसके बाद हमारे पास आ गया रायता। ये देखें हमारे पास रायता आ गया और लीमू भी आ गए। इसके बाद हमने लीमू इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें इसमें जो मच्छी का मिसाला होता है, चाट मिसाला होता है, ये भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए लीमू हमने इसमें ऐड किया और हमने इसमें चाट मसाला भी इस तरह से हल्का हल्का ऐड कर देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए अल्लाह।